आज हम बना रहे हैं पंजीरी की रेसिपी। तो ये धनिया की पंजीरी हम बना रहे हैं। ऐसे तो पंजीरी कई तरह से बनता है, जैसे सूजी का, आटा का, लेकिन ये धनिया की पंजीरी जो है वो कान्हा जी का बहुत ही प्रिय प्रसाद है। तो हम ये धनिया की पंजीरी ही बना रहे हैं और साथ में हम पंचामृत भी बनाएंगे। तो चलिए पहले पंजीरी बनाते हैं। देखिए इसे कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम ये धनिया लिए हैं। धनिया को अच्छी तरह से धो करके और सुखा लिए। और ये ड्राई फ्रूट्स है, मखाना है, ये नारियल को ग्रेट कर लिए हैं। फिर ये मूंगफली का दाना है, किशमिश है, फिर ये पिस्ता है, इसे हम काट लिए हैं छोटे छोटे पीस में। और ये हरी इलायची है, फिर ये बादाम को भी हम कट कर लिए हैं, काजू को भी हम छोटे पीसेज में काट लिए हैं। और नारियल का हम इलायची को हम पाउडर बना लेंगे। तो अब चलिए सारे ड्राई फ्रूट्स हम रख लिए हैं। अब पहले हम क्या करते हैं, धनिया को पीस लेते हैं। इसे हम मिक्सी में, आप जैसे चाहे वैसे इसे पीस सकते हैं। तो इससे हम पीसेंगे और इसको हम महीन पाउडर नहीं बनाएंगे, इसे दरदरा सा पीसेंगे। तो प्रसाद के लिए हम बना रहे हैं। तो धनिया को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं पहले से और साफ़ करके सुखा लिए हैं। तो ये लीजिए, इस तरह का पाउडर हमें बनाना है। ज़्यादा महीन भी नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा मोटा बनाना है। इस तरह से दरदरा पाउडर बना लेंगे। और अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो चूल्हे पे हम ये पैन रखेंगे और इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। चूँकि हम प्रसाद बना रहे हैं तो इसमें हम घी का ही इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें रिफाइन या कोई और ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें हम देसी घी का ही इस्तेमाल करेंगे। खास करके अगर गाय का घी हो तो और शुद्ध है। तो चलिए अब इसमें हम घी को डालिए। घी गर्म हो गया तो सबसे पहले हम ये नट्स डालेंगे। ये मूंगफली जो है ये थोड़े से बड़े हैं, तो इसे हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। तो और इस टाइम हम चूल्हे का फ्लेम जो है हीट हम कम ही रखेंगे। अगर गैस पे बना रहे हैं तो फ्लेम कम कर ले, बिल्कुल ही मीडियम से भी कम रखेंगे, नहीं तो ये फ्रूट्स जो है सो नट्स जल जाएंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। तो ये लगभग आधे फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें और बाकी का जो फ्रूट्स है उसे डाल लेते हैं। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे मखाना। मखाना को भी हम फ्राई कर लेंगे, इसे भी क्रंची कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह से अब मखाने को भी हम चलाते हुए फ्राई करेंगे। और ये हमारा मूंगफली तो पहले से आधा फ्राई हो चुका है। और उसके बाद हम ये मखाना डाले हैं। क्योंकि मखाना हल्का होता है तो इसे हम उसके बाद डाले हैं। तो मखाने को भी हम फ्राई कर लिए हैं, ये भी हो चुका है फ्राई। तो अब हम इसके बाद डालेंगे इसमें ये ग्रेट किया हुआ नारियल। तो नारियल में भी थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो इसे भी हम हल्का सा सुखा लेंगे, थोड़े से ड्राई कर लेंगे। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है नारियल को, नहीं तो फिर इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि ये सारे फ्रूट्स हमारे जले नहीं, बिल्कुल ही हम मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। तो अब हम बाकी का सारा ये नट्स है उसे हम डाल लिए हैं। और इस सब का भी जो मॉइस्चर है उसे हम सुखा लेंगे। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ड्राई कर लेना है हल्का सा सुखा करके। तो इस तरीके से सबको हम भून लेंगे। गाइज आप चाहे तो इस प्रसाद में और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पसंद का हो, क्योंकि इससे और टेस्ट बढ़ता ही है पंजीरी का। तो चलिए सारे फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। और फिर हम इधर इसी पैन में धनिया की फ्राई करेंगे। तो फिर से हम चूल्हा को ऑन कर लेते हैं और इस कढ़ाई में हम 2 चम्मच देसी घी फिर से डालेंगे। इसमें हम धनिया को फ्राई करेंगे। जो धनिया हम दरदरा पीस कर रखे हैं, मेन जो इसका इंग्रेडिएंट्स है वो तो धनिया ही है। तो चलिए अब ये घी गर्म हो गया है तो इसमें हम धनिया को डाल देते हैं। तो अब हम धनिया को डाल दिए हैं और फिर अब धनिया को भी हम फ्राई करेंगे। और इसे भी हम बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। बिल्कुल ही हीट जो है सो कम रखेंगे चूल्हे का। अगर गैस पे इसे फ्राई कर रहे हैं तो गैस का फ्लेम मीडियम से भी कम कर दे, क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है धनिया और ऊपर से ये पिसा हुआ है। तो बहुत ही कम फ्लेम पे इसे फ्राई करें, नहीं तो ये जल जाएगा। और अगर जल गया तो सारे प्रसाद का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये जलना नहीं चाहिए, बस इसका कलर चेंज होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। अगर लगे कि हीट ज़्यादा हो रहा है तो हम कम कर लेंगे। और फिर अगर लगे कि बहुत ही कम हो गया है हीट, तो फिर हल्का सा बढ़ा लेंगे। इसी तरह हम इसे मीडियम टू लो पे फ्राई करेंगे।
तो अब इसमें से बहुत ही अच्छा सुगंध आने लगा है। ये फ्राई हो गया है, इसे हमें जलाना नहीं है, बस इसे हल्का सा रोस्ट करना है। तो अब यहीं पे हम चूल्हे को ऑफ कर देते हैं और इसे भी हम इसी प्लेट में निकाल लेते हैं जिसमें हम ये नट्स वगैरह निकाले हैं, क्योंकि सबको साथ में मिक्स करके ही हमें इस प्रसाद बनाना है। तो इसी प्लेट में इसे भी हम निकाल लेते हैं और इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं कि इसमें हम और मीठा के लिए कुछ मिलाएंगे, जैसे मिश्री, या आप चाहे तो गुड़ भी मिला सकते हैं, गुड़ को भी ग्रेट करके इसमें मिक्स कर सकते हैं, या आप चाहे तो चीनी भी इसमें पीस करके मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मिश्री ही मिला रही हूँ, क्योंकि प्रसाद में मिश्री का ही इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। और आप चाहे तो गुड़ को भी डाल सकते हैं ग्रेट करके। तो मिश्री को हम पीस लेते हैं। तो अब चलिए मिश्री को पीस लिए हैं और ये पाउडर हम इसमें मिला देते हैं। और ये पाउडर हम मिलाएंगे जब ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से तब। तो ये हमारा ठंडा हो चुका था मिक्सचर। तो अब हम इसमें ये मिश्री वाला पाउडर मिला दिए हैं और सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। लेकिन अब हम इसे हाथ से मिलाएंगे। ये देखिए हमारा जो ये मखाना वगैरह है वो भी कितना बढ़िया क्रंची हो गया है, पूरा फ्राई किए हैं। तो अब चलिए इसे हाथ से मिलाते हैं। हाथ से मिलाएंगे तभी इसमें हर एक फ्रूट्स का जो है फ्लेवर है वो धनिये में अच्छी तरह से जाएगा। तो हाथ से मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब सबको मिला लिए। अब इसमें सबसे लास्ट में हम ये तुलसी जी के पत्ते डालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक तुलसी जी के पत्ते नहीं डलते तब तक वो प्रसाद शुद्ध नहीं माना जाता है। तो चलिए तुलसी जी के पत्ते को भी डाल करके हम इसे मिला लिए। तो लीजिए तैयार है हमारा। तो हमारी पंजरी तो बन गई। अब हम बनाते हैं पंचामृत। तो पंचामृत के लिए हम ये 1 कप गाय का घी दूध लिए हैं। पंचामृत में जब भी ले तो गाय का ही दूध ले, गाय का ही दूध इस्तेमाल होता है। फिर ये गाय का दही है 1 चम्मच के करीब, और फिर ये मध है, मध भी यानी शहद भी हम 1 चम्मच के करीब डालेंगे इसमें। और फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे ढेर सारा ये ड्राई फ्रूट्स है, जैसे काजू है, मखाना है, बादाम है, नारियल, ये सब हम इसमें डाल देंगे। सबको कद्दूकस करके ग्रेट करके छोटे छोटे पीसेज में, बादाम है, ये सब है, पिस्ता है, सबको हम डाल देंगे छोटे छोटे पीसेज में काट करके। और फिर उसके बाद इसे शुद्ध करने के लिए ये गंगा जल है। हमारे यहाँ गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो किसी भी प्रसाद में गंगा जल तो ज़रूर हम लोग डालते हैं। तो ये गंगा जल है। और फिर इसे और शुद्ध करने के लिए ये तुलसी जी के पत्ते हैं। तो इस सबको डाल करके और अच्छे से हम मिला देंगे। तो ये रहा हमारा पंचामृत। तो चलिए अब कान्हा जी के प्रसाद का थाली लगा लेते हैं। तो ये रहा पंजीरी, जो कान्हा जी का बहुत ही प्रिय प्रसाद है। और फिर ये पंचामृत है, जो कि हमारे यहाँ किसी भी पूजा में बनता ही है पंचामृत। और फिर ये सबसे प्रिय चीज़ कान्हा जी का ये मक्खन है। तो चलिए मक्खन है तो इस पर थोड़े से मिश्री भी डाल दे कान्हा जी के लिए। तो लीजिए तैयार है कान्हा जी का थाली प्रसाद का। अब आप चाहे तो इसमें और भी प्रसाद मिला सकते हैं, और भी बहुत सारे फ्रूट्स है, मिठाई है, कान्हा जी के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये प्रसाद जो है सो उनका प्रिय प्रसाद है कान्हा जी का। तो गाइस हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो, ये पूजा की रेसिपी, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी बजा दीजिएगा। तभी तो मेरे अगली वीडियो का यानी अगले रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंचेगा। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ। बाय फ्रेंड।